बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जी हमारा एपिसोड है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9+11 इवनिंग शिफ्ट का। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच साल्ट शोज डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। ये जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन है जी डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड एमसीक्यू है, सॉल्युबिलिटी ऑफ विच सब्सटेंस डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये है जी डेल्टा ऑप्शन। और थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका चार्ली है जी 60 ग्राम पर मोल सोल्यूशन ऑफ यूरिया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे अगर हम इनके तीनों सोल्यूशन के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो। फोर्थ है जी, टू सॉल्यूशंस ऑफ NaCl एंड KCl आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली बाय डिसॉल्विंग सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दी सॉल्यूशंस। तो बीटा आएगा, बोथ सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर ये सेम अमाउंट की बजाय सेम नंबर ऑफ मोल्स की बात होती तो फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर इनके सेम आने थे। फिफ्थ एमसीक्यू है जी, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू द बीटा मोलैलिटी। सिक्स्थ है, विच इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये है डेल्टा ऑप्शन जी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सेवन्थ है जी, विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डिप्रेशन है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जितनी नंबर ऑफ़ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो वो डिप्रेस ज़्यादा होगा, और जितनी नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम होंगे तो वो डिप्रेस कम होगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़रा हाई होगा। तो ये आएगा जी डेल्टा ऑप्शन यूरिया। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम होते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं, और बाकी तीनों जो हैं जी वो आयोनिक हैं, तो वो डिज़ॉल्व होकर आयन में पार्टिकल्स में उनकी तादाद बढ़ जाती है। एट्थ है जी, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन वाटर इज़। तो ये आएगा जी बीटा -0.093 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे आता है जी, ये जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इसको आप डिवाइड कर देंगे जी उसके ऊपर 0.05 के ऊपर, तो ये आपको मिलेगा। नाइन्थ है जी, साल्ट विच शो अ वेरी लिटल चेंज इन सॉल्युबिलिटी फॉर 0 to 100। तो ये है अल्फ़ा जी। NaCl कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व में हम देख लें तो NaCl का चेंज बहुत स्लाइट होता है। टेंथ है जी, द रिएक्शन हैविंग द रेट इक्वेशन। तो इफ़ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। अब लार्ज एक्सेस में जो प्रेजेंट होता है तो उसकी कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती, तो ये NO की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, जो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, बीटा ऑप्शन। 11th है जी, द रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़। तो ये है बीटा जी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 12th है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो ये है बीटा जी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 13 है जी, इफ़ द स्लोप ऑफ अ रिएक्शन इज -5400 केल्विन देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वुड बी। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होती है जी माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय 2.303 R। तो स्लोप की वैल्यू 5400 है, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और R की वैल्यू 8.3143 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जवाब आएगा जी 103.410 किलो जूल पर मोल, बीटा ऑप्शन। 14 है जी, दी ऑर्डर ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये जी फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है इसका 1.5, चार्ली ऑप्शन। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ द कंसंट्रेशन इज डबल देन द रेट इंक्रीजेज 4 times विच मीन्स दैट रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो ये स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन होता है जी, बीटा ऑप्शन। 16 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। तो ये आएगा जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड हैज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये पहली एग्जांपल है, उसमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल दी गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ये हमारा आज का टेस्ट था इवनिंग शिफ्ट का।
तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।